अगर आप अपने बेबी को फ़ॉर्मूला दे रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपके बहुत काम में आने वाला है क्योंकि हो सकता है आप ऐसी कुछ छोटी-मोटी गलतियाँ कर रहे हो, जिसकी वज़ह से बेबी में कॉलिक के इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जा रहे हैं। बेबी को गैस हो जा रहा है, वो अनकम्फ़र्टेबल हो जा रहा है, बेसिकली उसको फ़ॉर्मूला जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो कोई भी फ़ॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो और बेबी आपके किसी भी एज का हो, मतलब न्यूबॉर्न हो या फिर 4 मंथ्स, 5 मंथ्स का हो, ये वीडियो आपके ज़रूर काम में आने वाला है। तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मेरा जो बेबी है वो अभी जस्ट 5 मंथ्स उसने कंप्लीट किया है और 5 मंथ्स तक मैंने उसको रखा था कंप्लीटली ब्रेस्ट मिल्क पे, पर 5 मंथ्स कंप्लीट होते ही मैंने उसको स्टार्ट किया है फॉर्मूला देना। तो बेसिकली अभी कुछ हफ्ते हो गए हैं जब से मैं उसको फॉर्मूला दे रही हूँ। मैंने व्लॉग में शेयर भी किया था आपसे रीज़न क्या है मेरा उसको फॉर्मूला देने का। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो रीज़न जानने में या फिर मेरे व्लॉग्स देखने में, तो मेरा चैनल ज़रूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा, अच्छा लगेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहली और मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने देखा है जो पेरेंट्स करते हैं जब वो फॉर्मूला मिल्क बेबी के लिए बना रहे होते हैं, और वो है उसको बनाने का तरीका। तो फॉर्मूला मिल्क बनाया कैसे जाएगा, जिस तरीके से आप उसको बनाएंगे ना, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि क्या आपके बेबी को अच्छे से डाइजेस्ट ये होगा या फिर उससे इससे गैस हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है जो पानी आप यूज़ करने वाले हैं बेबी के लिए फॉर्मूला मिल्क बनाने के लिए, उसको अच्छे से आपको खौला लेना है। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रिक केटल का यूज़ कर रहे हो या फिर आप पतीले में कर रहे हो, मेक श्योर करिए पानी जो है अच्छे से खौल जाए, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद उस पानी को आप किसी थर्मस में स्टोर कर लीजिए, तो आप 2 या 3 फीट उसी से निकाल सकते हो अगर आप 2-2 घंटे भी पिलाते हो तो। उसके बाद क्या करना है, आपको ले लेना है उस पानी को सबसे पहले बॉटल में। तो ये गलती बहुत लोग करते हैं कि पहले डाल देते हैं फॉर्मूला पाउडर बॉटल में, फिर डालते हैं पानी। ये आपको नहीं करना है, आपको पहले डालना है पानी बॉटल में, बाद में उसमें जो फॉर्मूला है, जो पाउडर है, वो ऐड करना है। तो अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है तो आप 30 ml से स्टार्ट कर सकते हो, 30 ml या 40 ml। उसके बाद जैसे-जैसे आपका बच्चा बढ़ेगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि उसको कितना जो दूध है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो 30 ml हो सकता है, 60 ml, फिर 90 ml, 120 ml, ऐसे आप 1-1 आउंस, हर 30 ml को 1 आउंस बोलते हैं, वो आप एज के साथ में बढ़ा सकते हैं। कितना मिल्क देना है बेबी को, कितना सूटेबल है, वो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। बाकी बेबी भी आपको क्यूज़ दे देगा कि उसे कितना मिल्क चाहिए एक्चुअली। एनीवेज़, तो क्या करना है, आपको पानी डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ एक डेमो, तो मैंने यहाँ पे देखिए 60 ml जो है पानी ले लिया है। मेज़रमेंट आपको बिल्कुल सही तरीके से लेनी है। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में पानी डाल दिया तो 70 ml गिर गया, ऐसा नहीं करना है। एग्ज़ैक्ट बॉटल में आपको मेज़रमेंट देखना है, वहाँ पे लिखा हुआ है 60 ml, मतलब आपको 60 ml ही डालना है, थोड़ा भी ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। पानी डाल देने के बाद में आपको इसमें फॉर्मूला पाउडर ऐड करना है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला को बनाने का जो याद रख लीजिए आप, कि हर 1 आउंस पे, यानी कि हर 30 ml पे आपको 1 स्कूप डालना है फॉर्मूला, बस। तो 1 स्कूप पर 30 ml। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए 60 ml बना रहे हो दूध, तो 60 ml के पानी में आपको 2 स्कूप डालना है फॉर्मूला पाउडर। तो फॉर्मूला पाउडर जब आप खरीदोगे ना, तो उसके साथ में एक जो स्कूप है वो फ्री आता है, उसी स्कूप को आपको यूज़ करना है। घर में ऐसे कोई भी चम्मच वगैरह मत यूज़ करिएगा, क्योंकि मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पानी से अच्छे से आपका फॉर्मूला जो है वो मिक्स हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है 1 स्कूप भर करके फॉर्मूला पाउडर। यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि ना तो फॉर्मूला कम होना चाहिए पाउडर 1 स्कूप से, ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो कई बार आपको ऐसे कंटेनर मिल जाएँगे मार्केट में जहाँ पे एक ऊपर में रहता है स्क्रैपर, जिससे कि आप इज़िली स्क्रैप कर सकते हो। तो क्वांटिटी जो है मिल्क का ना, पाउडर का आई मीन, वो पूरा ऊपर तक अच्छे से भरा होना चाहिए। तो 60 ml पानी में देखिए मैंने 2 स्कूप ऑफ फॉर्मूला डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो मिस्टेक है जो बहुत पेरेंट्स करते हैं, वो है कि इसको मिक्स कैसे किया जाए। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। तो मैंने कई बार देखा है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, फॉर्मूला को डाला पानी में और इस तरीके से शेक करके फॉर्मूला को मिक्स कर लेते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप शेक करेंगे तो वहाँ पे टाइनी बबल्स आ जाएँगे, यानी कि एयर वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। बाद में बेबी जब ये वाला फॉर्मूला पिएगा ना, तो उसे गैस होगा, उसे कॉलिक इश्यूज़ होंगे, बेबी आपका बहुत रोएगा। फिर आप सोचोगे क्या गलती हो गई, क्यों नहीं हो रहा, क्या उसको फॉर्मूला नहीं पच रहा है? पर एक्चुअली गलती ये हो रही है कि आप उसको बहुत ज़्यादा एयर दे रहे हो मिल्क के साथ में। तो आपको इस तरीके से शेक करके नहीं बनाना है फॉर्मूला, आपको इसको धीरे-धीरे रोटेट करते जाना है। हल्के हाथों से राउंड-राउंड करोगे आप बॉटल को,
तो आप देखोगे कि जो पाउडर है वो ईज़िली मिक्स हो जा रहा है पानी में। इसीलिए मैंने कहा कि पानी आपका थोड़ा गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडा पानी यूज़ कर लोगे तो ऑफ़ कोर्स ये अच्छे से वहाँ पे फ़ॉर्मूला जो है वो मिक्स नहीं होगा पानी से, तो लम्प्स क्रिएट हो जाएँगे। आपको वो नहीं करना है। आपको इसलिए पानी जो है गुनगुना रखना है। पहले एक बार खौला लीजिए और बाद में गुनगुना पानी बच्चे को दीजिए। एक बार अच्छे से खौलाया हुआ अगर पानी है ना, तो वो आपको 2 से 3 फीट दे देगा अगर आप उसको थर्मस में स्टोर कर लेते हो तो। तो गुनगुने पानी में आपको गोल-गोल घुमाना है बॉटल को, धीरे हल्के हाथों से आराम से फ़ॉर्मूला है वो मिक्स हो जाएगा। आपको चेक करना है कि कोई लम्प्स उसमें नहीं है, उसके बाद ही आपको बेबी को पिलाना है। अब आपको देखना ये भी पड़ेगा कि टेम्परेचर कैसा है, क्योंकि जब हम ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हैं, तो हमें ये सब टेंशन नहीं होती है कि टेम्परेचर कैसा है, मिक्स हुआ है कि नहीं। ऑफ कोर्स लेकिन जब आप फ़ॉर्मूला दे रहे होते हो ना, तो आपको ये सब देखना पड़ता है कि बेबी के लिए बहुत गर्म तो नहीं है। तो इसका आसान तरीका है, आपको डालना है इसे अपने हाथों के ऊपर में और अपने स्किन से आपको फ़ील करना है। अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन के लिए परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो आप वो बेबी को दे सकते हो। तो हर बारी फ़ीड कराने से पहले आपको ये चेक ज़रूर करना है कि बहुत ज़्यादा गर्म तो ये नहीं है। उसके बाद आप बेबी को पिलाओ। तो इस तरीके से अगर आप फ़ॉर्मूला मिल्क बनाओगे ना, तो बेबी को गैस की इश्यूज़ बिल्कुल नहीं होगी, आप निश्चिंत होके पिला सकते हो। नाउ नेक्स्ट आपको जो ख़्याल रखना है वो ये है कि जब आप बॉटल से बेबी को फ़ीड कर रहे हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि निप्पल्स में दूध हमेशा होना चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि दूध उसमें नहीं है, बेबी जो है वो एयर को सक कर ले, क्योंकि एयर अगर सक करेगा वो खाली निप्पल से, तो अगेन उसको गैस बन जाएगा। तो बॉटल को आपको इस तरीके से पकड़ना है जिससे कि आराम से फ्लो भी होता जाए और कोई भी बबल्स उसमें उसके मुँह में ना जाए। अभी बबल्स उसके मुँह में ना जाए, उसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि आपको एंटी कॉलिक वाल्व भी यूज़ करना है। तो मैं आपको लिंक दे दूँगी बॉटल का, जो मैं यूज़ करती हूँ अपने बेटे के लिए। उसमें एंटी कॉलिक वाल्व होता है। उसका फंक्शन ही ये होता है कि आपको वहाँ से एयर इस तरीके से पास करेगा बॉटल से कि कभी भी एयर बबल्स जो है वो दूध में मिक्स होकर के पेट में बेबी के नहीं जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि एंटी कॉलिक वाल्व वाले बॉटल का जो ये वाल्व है बेसिकली निप्पल का, वो हमेशा ऊपर की तरफ आपको प्रोजेक्ट करके रखना है। ऊपर की तरफ होने से क्या होगा, एयर आसानी से पास करके बॉटल के अंदर की तरफ चला जाएगा, दूध से मिक्स नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो जो वाल्व है वो हमेशा ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट हो। उसके बाद अच्छे से टिल्ट करके आप बेबी को पिला सकते हैं। अगर आपको ये जानना होगा कि और क्या प्रोसेस है जिससे कि बेबी को कॉलिक इश्यूज़ ना आए, लाइक उसको बर्प कैसे कराएँ, क्या-क्या उसके लिए हम स्टेप्स ले सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि क्या-क्या हम लोग अपने बेबी के लिए स्टेप्स लेते आए हैं जिससे कि उसे कभी भी गैस की या कॉलिक की इश्यूज़ नहीं आए हैं। तो वो वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। नाउ फॉर्मूला मिल्क जो है पचने में थोड़ा-सा हेवी होता है बच्चे के लिए ऑफ कोर्स कंपेयर टू ब्रेस्ट मिल्क, तो आपको करना क्या है, आपको उसको फ्रीक्वेंट बर्प कराते रहना है। मतलब अगर आप अपने बच्चे को 60 एमएल पिला रहे हो, तो आप मेक श्योर करिए कि 30 एमएल पिलाने के बाद में आप उसको एक बार बर्प ज़रूर करा लें। ऐसा कभी मत करिएगा कि एक गो में ही 60-70 एमएल पिला लिया। स्पेशली अगर आपका बच्चा जो है वो 4 महीने से छोटे एज का है, तो क्या होगा, उसको गैस बन जाएगा। तो मेक श्योर करिए कि बीच में भी रुक करके आपको एक बार उसको बर्प कराना है, फिर जब फीडिंग पूरी हो जाए फिर एक बार बर्प कराना है। अगर आप इस तरीके से मिडल में भी बर्प कराओगे ना, तो आप देखोगे बच्चा अच्छे से दूध भी पिएगा, उसको गैस की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये भी आपको मेक श्योर करना है। नाउ मिल्क पिलाने के लिए जो आप बॉटल का इस्तेमाल कर रहे हो अपने बच्चे के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि आपको एंटी कॉलिक बॉटल यूज़ करना है, साथ ही साथ में आपको ये भी देखना है कि बच्चे के लिए फ्लो कैसा आ रहा है निप्पल से। तो अगर आपका बच्चा अभी न्यूबॉर्न स्टेज में है, तो आपको स्लो फ्लो वाला बॉटल लेना है। अगर आपका बच्चा जो है वो 3 महीने का हो गया है, तो आप देखोगे कि ऐसे भी मार्केट में मिलते हैं निप्पल्स जो होते हैं 3 मंथ्स की बेबीज़ के लिए, फिर आते हैं 6 मंथ्स की बेबीज़ के लिए। तो बेसिकली निप्पल्स भी अलग-अलग आता है मार्केट में, जो कि ये डिक्टेट करेगा कि कितना फ्लो ऑफ मिल्क बच्चे के पेट में जा रहा है। अगर आप ऐसा करोगे कि न्यूबॉर्न को आप ऐसा वाला दे देते हो निप्पल जो कि हाई फ्लो वाला है, तो बहुत ज़्यादा मिल्क उसके पेट में जाएगा, वो उतने को घोट नहीं पाएगा, अच्छे से बाहर निकालेगा और यहाँ भी उसको दिक्कत आएगी। या फिर आपका बच्चा 4-5 महीने का है और अगर आप उसको स्लो फ्लो वाला निप्पल दे रहे हो, तो बहुत ही कम मिल्क उसके मुँह में जा रहा होगा, तो वो इरिटेट होगा, वो रोएगा। तो इसीलिए सही एज पे सही निप्पल सिलेक्ट करना, यानी कि सही बॉटल सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बॉटल खरीद लो एक बारी, बार-बार निप्पल भी चेंज कर सकते हो, तो बॉटल पूरा लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, मैं वहाँ पे कुछ बॉटल्स और निप्पल्स का दे दूँगी आपको लिंक, तो वहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। तो बस यही बेसिक चीज़ें हैं जिसका आपको ख़्याल रखना है। स्पेशली फ़ॉर्मूला बनाते वक़्त जो मैंने कहा है, अगर आप उसका ख़्याल रखोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आप बॉटल से फीड करा रहे हो बेबी को, तो आपको एक और चीज़ देखना है और वो है कि इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बॉटल्स और निप्पल्स जो है
वो अच्छे से आपको स्टरलाइज़ करना है। तो आप ये पतीले में भी कर सकते हो, पर मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं बेबी के लिए एक स्टरलाइज़र मशीन में यूज़ करूँ। तो मेरे पास एक मशीन है जिसमें अच्छे से स्टरलाइज़ हो जाता है, मैं आपको उसका भी लिंक दे दूँगी। तो इससे क्या होता है, वो स्टरलाइज़ भी अच्छे से हो जाता है, टाइम भी कंज्यूमिंग नहीं है, आप और भी काम कर सकते हो। आपको खड़े होकर पतीले के पास देखने का ज़रूरत नहीं है कि गरम हुआ, नहीं हुआ। और कई बार क्या होता है, अगर आप पतीले में गरम कर रहे हो तो निप्पल को निकालते वक़्त आपका हाथ टच हो जाता है। फिर आपका हाथ अगर निप्पल में टच हो गया तो बस बेबी को इन्फेक्शन जो है वहीं से जाना स्टार्ट हो जाता है। तो आप बोलते हो कि क्या हो गया? मैंने स्टार्ट किया बॉटल फिट तो पेट खराब हो गया। तो इसलिए क्या होता है, मशीन में ये ईज़ी होता है, आप उसको आराम से निकाल सकते हो। एक टोंग आता है निकालने के लिए, जिससे कि आप बॉटल्स को, निप्पल्स को पकड़ के आराम से निकाल सकते हो। तो मैं आपको उसका भी लिंक दे दूँगी। मेरे लिए तो बहुत कन्वीनिएंट है, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो बस यही कुछ टिप्स थे मेरी तरफ से आपके लिए, जो मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे लगे हों। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए। आपको अगर बेबी के साथ में मेरे रूटीन्स को देखना, व्लॉग्स को देखना अच्छा लगता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख़्याल रखिए और हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।